ट्रेडर्स नमस्कार। और रात के 10:05 हो गए हैं। आज एनालिसिस हम करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है, ग्लोबल मार्केट की क्या कंडीशन है, फेड की पॉलिसी की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है, और एक दो दिन पहले जो हमने कुछ स्टॉक बताए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले अपना जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहता है और वो सबसे मोस्ट वॉलेटाइल अगर कोई इंडेक्स है या स्टॉक है जिसमें लोग कॉल पुट लगाते हैं पैसा, वो बैंक निफ्टी है। तो देखते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले चार्ट देखने का तरीका ये होता है कि आप मंथली से देखिए, मंथली देखिए, वीकली देखिए, डेली देखिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आइए। तो मंथली में देखिए, मंथली में आपको देखने से क्या महसूस हो रहा है कि भाई हायर हायर बन रहा है और लोअर हाइस बन रहा है। इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। इसमें देखिए हायर हाई बन रहा है और लोअर हाई बन रहा है, और ये अपने जो लो को टेस्ट भी नहीं कर रहा है कि टेस्ट करे, या उसके नीचे आज तक इसने क्लोजिंग नहीं दिया है। मंथली चार्ट पे देख लीजिए, यहाँ से चला है, यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ नीचे आया है, फिर यहाँ गया, यहाँ आया है। इस तरह से ये अभी तक अपना कोई भी जो इसका स्विंग है उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। चलिए ठीक है, फटाफट देखते हैं, वीकली पे जाते हैं। वीकली में देखिए क्या कंडीशन है। वीकली में भी जो इसका स्विंग लो है उसको इसने ब्रेक नहीं किया। स्विंग लो ये है, ये है स्विंग लो। इसको ब्रेक किया है? नहीं ब्रेक किया है। इसका स्विंग लो ये है, क्या इसने ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया है। अब आते हैं हम डेली पे। डेली में देखिए क्या कंडीशन है। डेली में देखिए ये इसका एक स्विंग बना था, उसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक किया तो यहाँ तक आया, फिर इसका जो स्विंग लो था उसको भी इसने ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर हायर लो और लो का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये स्टॉक लुढ़क रहा था। लेकिन फिर यहाँ से इसने बेस लिया। बेस लिया क्यों? क्योंकि जो इसने लो का फॉर्मेशन यहाँ पे किया था उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट किया। और जब भी स्टॉक का ये रूल होता है मित्रों, बहुत नॉलेज वाली चीज़ बता रहे हैं, जब भी ये लो को अपने ब्रेक नहीं करता, रिस्पेक्ट करता है, तो ऊपर ही जाना है इसको। लो को इसने रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, और उसके बाद इसने ऊपर जाने की जर्नी शुरू कर दी है। ऊपर जाता रहा, जाता रहा। फिर ट्रेडर्स को लगा कि यार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कुछ सिनारियो ठीक नहीं चल रहा है, वर्ल्ड वाइड कई कंडीशन होते हैं और कुछ न्यूज होती हैं। फिर इसने लो लगाया। लेकिन देखिए जो इसका स्विंग लो था, स्विंग लो क्या था, यहाँ तक लो इसने बनाया था, यहाँ तक बनाया था, लेकिन उस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर से ही ये चल दिया। अच्छा, इसमें मजे की बात देखिए, अगर फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो क्या होगा। देखिए फिब लगाते हैं इसमें, देखिए ये सब बारीकी चीज़ें हैं, इसको आप समझते रहिए। यहाँ मान लीजिए हाई इसने बनाया था, ठीक है। तो इसका जो फिब रिट्रेसमेंट है वो हमको क्या, पिछली वाली भी वीडियो में हमने बताया था कि 0.5 से 0.6 का जो जोन होता है वो बहुत क्रूशियल जोन होता है मित्रों। उस पर स्टॉक आता है तो उसको निश्चित रूप से रिस्पेक्ट करता है। 50% से 60% जब रिट्रेसमेंट हो जाता है तो वहाँ स्टॉक जब आता है तो वह उसको रिस्पेक्ट करता है। और देखिए यहाँ तक जब आया स्टॉक, इतना रिट्रेस हो गया तो यहाँ से देखिए उसको रिस्पेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ये बुलिश हो गया, एक तगड़ी कैंडल इसने बनाई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर बुलिश हो गया। अब पूरा बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो एनालिसिस जो होती है वो टॉप डाउन अप्रोच रख के मित्रों एनालिसिस करना चाहिए। पहले हमको मंथली देखना चाहिए, फिर वीकली देखना चाहिए, फिर डेली देखना चाहिए। तो इस चार्ट से हमको ये लग रहा है कि एक ऐसा टाइम पीरियड था अगस्त, 6 अगस्त के आसपास में, कि जब मार्केट लो लगाया, स्विंग लो लगाया, और फिर उसके बाद में रिस्पेक्ट किया और बुलिश हुआ, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया। क्योंकि रिट्रेस करने का मतलब ये होता है कि जिनको जो यहाँ पे बाई किए होंगे मित्रों, उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो बुकिंग तो करेंगे, अपना प्रॉफिट तो लेंगे। प्रॉफिट लेंगे तो मार्केट को नीचे आना ही है, यहाँ आया। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे फिप की जो एक लेवल की वैल्यू थी उसको इसने रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर चला गया। चलिए ठीक है, फटाफट खींचते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है इसमें। और तो निफ्टी बैंक का एनालिसिस आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 4 आवर पे देख लीजिए।
4 आवर पे देख लीजिए, जो इसका स्विंग लो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, स्विंग लो को इसने तोड़ा नहीं अभी तक। और इन फ्यूचर की थोड़ी बात देख लीजिए कि क्या हो सकता है। जैसे निफ्टी बैंक आज तो बुलिश था ही, आप कैंडल देख ही रहे हैं कितनी अच्छी कैंडल इसने बनाई है 4 आवर में। और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ये रिट्रेस करेगा तो यहाँ तक आएगा, लेकिन अब रिट्रेस वगैरह कुछ नहीं करना मित्रों, क्योंकि फेड की पॉलिसी है, इसलिए थोड़ा सा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। वैसे निफ्टी बैंक तो बढ़ा ही है, निफ्टी नहीं बढ़ा है, निफ्टी आज कंसोलिडेट किया है और नेगेटिव में गया है वो। चलिए ठीक है, इसकी अब समझ गए कि चूंकि निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे नहीं था, इसलिए अभी बुलिश है। और जब ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तब ट्रेडर्स जो है सतर्क हो जाएंगे, कहेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लो, हो सकता है नीचे भी आ जाए। चलिए अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं हम कि क्या कंडीशन है मंथली में। सबसे पहले देखिए मंथली में, देखिए कितना अच्छा आपको इसमें समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, पहले जो हमने कुछ इसे मार्किंग की थी, क्योंकि चार्ट समझने के लिए प्राइस एक्शन अगर ओरिजिनल आपको सीखना है तो चार्ट नेट एंड क्लीन होना चाहिए, ना उसमें इंडिकेटर का आप सहारा लीजिए और ना जो है लकीरें तमाम तरह की बनाइए। चार्ट तो खुद ही बताता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं है, क्या होना है। अब देखिए पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर बनता है जिसमें नीचे से रिजेक्शन आता है और ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, नीचे से रिजेक्शन आता है ऊपर जाके क्लोजिंग होती है हर कैंडल की। देखिए इसमें भी नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर जाके क्लोज हुई, यहाँ पे डोजी बनी, फिर उसके बाद में देखिए एक कैंडल कितनी तगड़ी बनी है। देखिए यहाँ तक रिट्रेस किया, उसके बाद में यहाँ तक सीधा चला गया और फिर इसने एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है। कितनी अच्छी ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। और फिर देखिए फिर एक कैंडल फिर बुलिश बनी, फिर यहाँ पे नीचे आया ट्रेडर्स को डराने के लिए, लेकिन फिर एक बुलिश कैंडल बना दी। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, लेकिन देखिए इसका रेंज अभी छोटा है, 10 दिन अभी बचे हुए हैं हमारे महीने में, लगभग 10 दिन मान सकते हैं आप। तो लेकिन तब भी ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है और बुलिश ही है। तो मंथली से हमको ये लग रहा है कि कहीं से भी मार्केट निगेटिव नहीं है और बुल रन कंटिन्यू है। अच्छा वीकली पे आ जाते हैं, वीकली पे भी लगभग सेम कंडीशन हो गया। देखिए इसमें कोई भी स्विंग लो को निफ्टी बैंक ब्रेक नहीं किया है। एक ये स्विंग लो को इसने ब्रेक किया था, लेकिन देखिए फिर मार्केट तुरंत उठ गया और अभी तक कहीं भी कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। रिस्पेक्ट तो हुआ था लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। इसके मतलब क्या है, निफ्टी बुलिश है। अब देखिए यहाँ पे डेली के स्ट्रक्चर में देखिए क्या कंडीशन हो रही है। डेली में देखिए मार्केट में गिरावट आया, फिर यहाँ से ये बुलिश बनाया, फिर एक रिट्रेस लिया। अब रिट्रेस देख लेते हैं हम कि रिट्रेस कितना हुआ था, कितना परसेंट रिट्रेस किया था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्विंग लो हो गया आपका, बल्कि ये नहीं कंसिडर किया जाएगा, आ, ये नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसको देखते हैं। ये जो है यहाँ से कंसिडर किया जाएगा कि न्यू स्विंग लो देखते हैं, मतलब जो करंट स्विंग लो होता है उससे कंसिडर, फिर रिट्रेस लगाने से अच्छी वैल्यू मिलती है। देखिए एक क्या हम बताए थे आपको, कोई 0.6 और 0.5 के बीच में जो है रिस्पेक्ट ये किया इस जोन पे। ठीक है, इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो। तो देखिए क्या ऐसी कंडीशन है, और देखिए 0.6 से 0.5 के बीच में ये आया और वहीं से कैंडल रिट्रेस किया और रिस्पेक्ट करके ऊपर उठने लगा। देखिए फिप का कितना अच्छा इस्तेमाल है। फिप को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडर्स आपको धोखा में मिलेगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इसके उससे निफ्टी में क्या मालूम चल रहा है कि स्विंग लो को इसने तोड़ा नहीं है और अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट कैसे हम जानते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि एक इस रेंज में ही काम हो रहा है। अगर इसको हम इस तरह से बनाते हैं तो देखिए जो बारीकी है वो आप देखिए इसमें कहाँ पे आ रही है।
ये है एक रेंज में इसमें काम हो रहा है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को हमने देख लिया। निफ्टी अभी रेंज में रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा, भागता रहेगा। और देखिए मित्रों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, नया हमने बनाया है इसको, इसलिए बनाया है इसको देखते हुए क्योंकि ट्रेडर्स को सही जानकारी तो मिलती है नहीं, सब अपना पेड कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं। अपना यूट्यूब चैनल चैनल के चक्कर में बड़े बड़े जो खलीफा शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग तो उनको करनी है नहीं, केवल ज्ञान बांटना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ आपको स्टॉक बताए थे, जैसे HDFC बैंक है, डालमिया भारत है, IDFC फर्स्ट बैंक है, रामको सीमेंट है, हिंदुस्तान जिंक है, इंडसइंड बैंक है, PNB, ये सारे बुलिश थे। एक दो इसमें स्टॉक ऐसे हैं जो डाउनफॉल में थे, इसको आप देखिएगा, ये हमने स्विंग के लिए बताया है। ये सारे स्टॉक मित्रों 30 से 40% का गेन आपको देंगे। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप देख लीजिएगा, कुछ एक दो महीने में आप देख लीजिएगा, 30 से 40% का गेन मिलेगा। अगर एक दो महीने में आपका पैसा 30 से 40% रिटर्न दे रहा है तो उससे अच्छा क्या है, इतना कोई भी बिजनेस में आपको फायदा नहीं मिलना है। तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल कंडीशन देख लेते हैं, क्या ग्लोबल कंडीशन कह रही है। तो देखिए, चूंकि फेड की पॉलिसी है, फेड की पॉलिसी की वजह से वेट एंड वॉच की कंडीशन में है मार्केट, टोटल वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। तो देख रहा है कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। फेड की पॉलिसी को देख लेते हैं, क्या कंडीशन। इंडियन मार्केट्स क्लोज लोअर अहेड ऑफ यूएस फेड पॉलिसी डिसीजन। तो ये केवल निफ्टी को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो होता है, जो हमारे यहाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, वो निफ्टी 50 में इंक्लूड है। तो इंडियन मार्केट, इसका देखिए एक एक वर्ड के महत्ता समझिए। इंडियन मार्केट क्लोज लोअर अहेड ऑफ यूएस फेड पॉलिसी डिसीजन। तो इसमें क्या, इंडियन इक्विटी इंडाइसेस क्लोज्ड इन रेड इन वेडनेसडे, ये सब छोड़िए, इसमें जो मेन टॉपिक है ये लिखा हुआ है इसमें। देखिए, जो यूएस फेडरल रिजर्व मैंडेटरी पॉलिसी डिसीजन लेटर इन द डे ऑफ वेडनेसडे एट क्लोजिंग सेंसेक्स वाज डाउन इतना इतना, क्योंकि वेडनेसडे को यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आनी है, उसी के तहत में ये मार्केट कंसोलिडेशन हुआ है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, क्या क्यों नहीं। डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स देखिए 28 माइनस, S&P 3.69, मतलब कुल मिला के फ्लैट है, पूरी मार्केट फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा डाउन दिखा रहा है, 51 पॉइंट जो है डाउन है। निकी अप है 176, और बाकी लगभग नेगेटिव है या फिर डाउन है। फिर संघाई कंपोजिट थोड़ा सा पॉजिटिव है। अच्छा, अब गोल्ड की कंडीशन देख लेते हैं क्या है। गोल्ड की कंडीशन देखिए, गोल्ड भी बढ़ रहा है, 0.20 हो रहा है। देखिए, जब गोल्ड बढ़ेगा तो ये समझिए कि शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं। गोल्ड का बढ़ना, गोल्ड गिरेगा तो उसका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में आएगा, ऐसा आप समझिए। ब्रेंट क्रूड क्रूड ऑयल आजकल नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही है, डिमांड जो है कम हो गई है, इसलिए अब ओपेक जो कंट्रीज हैं और भी कंट्रीज जो हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन हम कट आउट कर दें, तो रेट बढ़ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा कुछ चीज़ें। तो ये सब हालात हैं मित्रों। आप जो हमने स्टॉक की लिस्ट दी थी उसको देख लीजिए। अब कुल मिला के होना क्या चाहिए, देखिए, लेबल देने का जो काम होता है वो तो फर्जिफिकेशन ही है, लेबल से कुछ नहीं होता है। बस आप ये देख लीजिए कि मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि जब एडवांस जब आप वहाँ पे जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो तुरंत वहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो हम बता देते हैं क्या होना है। देखिए, निफ्टी अभी कंसोलिडेट करेगा, और निफ्टी बैंक जो है वो बुलिश रहेगा। HDFC बैंक आपने देखा होगा कि 26 पॉइंट लगभग अप था, और भी बैंक लगभग ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहाँ से नीचे डाउनफॉल उनका नहीं होगा, उनको ऊपर ही ऊपर बढ़ना है। इसलिए निफ्टी बैंक बुलिश रहेगा, कल भी बुलिश रहेगा, और हमको लगता है कि ये बुलिश रहेगा, और जो निफ्टी 50 है वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आज के एनालिसिस रही है।
आपको अगर अच्छा लगता है ये एनालिसिस, इसमें अभी चूँकि हमारा चैनल शुरू हुआ है, तो अभी हम टेक्निकल कुछ फ़ॉल्ट हो सकते हैं और भी कई चीज़ें हो सकते हैं, उसको सुधारा जाएगा और इम्प्रूव की जाएगी। देखिए, रिटेलर बेचारा हमेशा फँसता है, हमेशा नुकसान होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सही जानकारी मिले, फर्जीफिकेशन ना हो और रिटेलर भी पैसा कमा सके। ठीक है? धन्यवाद मित्रों।